गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ाई करना महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम कंटिन्यू कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे किसको? ट्रांसफॉर्मेशन को। हमने कंजुगेशन को डिस्कस कर लिया था, हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की। कल मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो इसमें भी क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एक्सोजीनस डीएनए होता है, जो एक्सोजीनस डीएनए होगा, जो बाहरी डीएनए होगा, जो एक्सोजीनस डीएनए है, जो सेल के बाहर डीएनए होगा, जो एक्सोजीनस डीएनए सेल के बाहर जो डीएनए होगा या इन्वायरमेंटल जो डीएनए है, वो किसी बैक्टीरियल सेल में जाके क्या हो जाएगा? वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ जाके क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो एक्सोजीनस डीएनए है, जो बाहरी डीएनए, चाहे वो इन्वायरमेंटल डीएनए हो, वो क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल में जाएगा, और बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उसके साथ जाके क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और वहां जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वहां भी क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो हो ही रहा है भाई। हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, चाहे हम कंजुगेशन की बात करते हैं, चाहे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक्सचेंज हो रहा है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। किसका एक्सचेंज हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का। तो एक्सोजीनस डीएनए क्या होगा? बैक्टीरियल सेल में जाके, बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा? एंटर करेगा, और वहां पे बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसके साथ जाके क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम डायग्राम की हेल्प से कैसे देखेंगे इसको? ये मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरिया का क्या है? डीएनए है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये मान लो बैक्टीरियल डीएनए है। तो बैक्टीरियल जो डीएनए है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, वो कैसा होता है? सर्कुलर। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? वहां पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। किसमें? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये क्या है? मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, और यहां पे बैक्टीरियल सेल में क्या है? बैक्टीरिया का डीएनए। और ये मान लो कोई डीएनए है, एक्सोजीनस डीएनए। ये एक्सोजीनस डीएनए है। एक्सोजीनस मतलब बाहरी डीएनए है, या तो इन्वायरमेंट से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, या इन्वायरमेंटल डीएनए, कोई भी डीएनए जिसको हम बोल रहे हैं एक्सोजीनस डीएनए है। अब ये एक्सोजीनस डीएनए क्या करेगा? ये एक्सोजीनस डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा? इंटर करेगा। ये क्या करेगा? इंटर करेगा। अब ये डायरेक्ट इंटर नहीं करता है भाई। ये मान लो हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है किसका? डीएनए का, वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल में। तो ये मान लो कोई एक्सोजीनस डीएनए है, बाहरी डीएनए है, ये क्या करेगा? ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में अपना बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है। तो ये एक्सोजीनस डीएनए ये इंटर करेगा इस बैक्टीरियल सेल में। अब वो इंटर कैसे करेगा? ये डायरेक्ट इंटर नहीं करेगा। यहां बैक्टीरियल सेल में एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन साइट। यहां क्या होगी? इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन साइट। और यहां भी प्रोटीन्स का रोल होता है इसको, इस डीएनए को यहां पे एंट्री कराने के लिए इस बैक्टीरियल सेल में। तो यहां पे क्या होगी? ये एब्जॉर्प्शन साइट होगी। इस एब्जॉर्प्शन साइट से क्या करेगा? ये जो एक्सोजीनस डीएनए ये क्या करेगा? अंदर एंट्री करेगा। ये क्या करेगा? अंदर एब्जॉर्प्शन साइट से क्या करेगा? ये एंट्री करेगा। ये क्या करेगा? एंट्री करेगा। तो ये बैक्टीरियल सेल में जैसे ही एंट्री करेगा, अब क्या होगा? ये बैक्टीरियल सेल में एंट्री करके ये इंटीग्रेट हो जाएगा किसके साथ? इस डीएनए के साथ। इस डीएनए के साथ ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे इंटीग्रेट होता है। ये एंट्री कर गया, ये अंदर आ गया, और ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब ये अंदर आके क्या करेगा? ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ये डायग्राम आप बुक से देख लेना।
ये यहां के क्या हो गया, यहां पे इंटीग्रेट हो गया। अब ये इंटीग्रेट हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है और बैक्टीरियल डीएनए से ये एक्सोजेनस डीएनए क्या हो गया, यहां पे इंटीग्रेट हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं रिकॉम्बिनेंट सेल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड सेल। रिकॉम्बिनेंट सेल और हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहां पे बैक्टीरिया का अपना डीएनए मॉलिक्यूल भी है और वहां पे एक्सोजेनस डीएनए मॉलिक्यूल भी आके क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। क्लियर है आपको? एक्सोजेनस डीएनए भी क्या हो रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है और वहां पे क्या करेगा ये आगे बाइनरी फ्यूजन। तो एक बार थोड़ा क्लियर देख लो कि ये मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के पास अपना बैक्टीरियल डीएनए है और ये क्या है, एक्सोजेनस डीएनए है। तो इस एक्सोजेनस डीएनए को हमें एंट्री करानी है किसमें, बैक्टीरियल सेल में, और वो एक्सोजेनस डीएनए एंट्री करके उस बैक्टीरियल सेल के बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या करेगा, वहां इंटीग्रेट होगा। क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, अटैच होगा। तो ये जो एक्सोजेनस डीएनए है ये एंट्री कैसे करेगा इसमें, ये एंट्री करेगा यहां बैक्टीरियल सेल के पास एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन साइट। इसके थ्रू ये जो एक्सोजेनस डीएनए ये बैक्टीरियल सेल में क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। अब जैसे ये बैक्टीरियल सेल में एंट्री कर गया तो ये एक्सोजेनस डीएनए आ गया इस बैक्टीरियल सेल में और ये बैक्टीरिया का क्या है, यहाँ पे डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए। अब इस डीएनए के साथ ये एक्सोजेनस डीएनए क्या होगा, अटैच होगा, इंटीग्रेट होगा। और ये जैसे ही अटैच और इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ बैक्टीरियल डीएनए भी है और यहाँ पे एक्सोजेनस डीएनए भी है। भाई बैक्टीरियल डीएनए भी है, यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए भी है प्लस एक्सोजेनस डीएनए भी है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में इंटीग्रेट हो गए। और जब ये दोनों इंटीग्रेट हो गए तो यहाँ पे क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट सेल बन गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड बन गया। यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सेल बन गया, या फिर इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। क्योंकि एक्सोजेनस डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ वहां पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या हो रहा है, वहां पे अटैच हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो रिकॉम्बिनेंट सेल बोलेंगे या फिर हाइब्रिड बोलेंगे। तो सबसे पहले एक्सोजेनस डीएनए बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा, इंटर करेगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में उस बैक्टीरिया का अपना बैक्टीरियल डीएनए भी होगा। तो वो एक्सोजेनस डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंटर करेगा उसकी एब्जॉर्प्शन साइट से, और वो एक्सोजेनस डीएनए उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या करेगा, वहां जाके एंट्री करके इंटीग्रेट हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, रिकॉम्बिनेंट सेल और हाइब्रिड सेल का। क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल डीएनए भी है प्लस एक्सोजेनस डीएनए है, दोनों वहां पे क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, रिकॉम्बिनेंट सेल का, या फिर वहां पे हाइब्रिड मॉलिक्यूल का। अब आगे फिर क्या होगा, आगे वही प्रोसेस होगी किसकी, बाइनरी फ्यूजन। आगे क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। और जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो मैंने क्या बताया था कि आगे जब बाइनरी फ्यूजन होगा इसमें, तो बाइनरी फ्यूजन होगा तो वन सेल से क्या होगा, टू इक्वल डॉटर सेल्स का क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो वन सेल से इक्वल क्या हो जाएगा, डॉटर सेल्स का, टू इक्वल डॉटर सेल का क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें, इन बाइनरी फ्यूजन में। तो वहां पे क्या हो गया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां पे क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आगे क्या हो रहा है, जैसे रिकॉम्बिनेंट सेल हाइब्रिड सेल बनी और जो एक्सोजेनस डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हुआ, तो फिर क्या होगा, वहां पे बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस को क्या करेगा, वो अंजाम देगा। और बाइनरी फ्यूजन में जैसे ही वो जाएगा तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि एक सेल जो है वो इक्वली किसमें डिवाइड हो जाएगी, टू सेल्स में। और टू सेल्स में अगर डिवाइड होगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, अलग अलग क्या आ जाएगा, वहां पे उनका डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग क्या आ जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल आ जाएगा उन दोनों सेल्स में। तो एक सेल्स टू इक्वली सेल्स में क्या हो रही है, डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी और वहां पे दोनों में क्या आ जाएगा, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे बाइनरी फ्यूजन हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये ऑल आउट प्रोसेस है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई कोई भी एक्सोजेनस डीएनए है वो क्या होगा, वो किसी बैक्टीरियल सेल में अगर इंटर करेगा, वो कहां से इंटर करेगा, एब्जॉर्प्शन साइट से। और वो बैक्टीरियल सेल में इंटर करके बैक्टीरियल डीएनए के साथ एक्सोजेनस डीएनए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और इंटीग्रेट होकर क्या बना देगा, वो रिकॉम्बिनेंट सेल या फिर हाइब्रिड मॉलिक्यूल। और आगे फर्दर वो किस प्रोसेस में चला जाएगा, बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस में। और जैसे ही वो बाइनरी फ्यूजन में जाएगा तो वो वन सेल इक्वली डिवाइड हो जाएगा किसमें, टू डॉटर सेल्स में। और वहां पे उन दोनों सेल्स में अपना अपना जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, उनका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहां कराया जाता है, इन लिक्विड मीडियम में। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम कहां करवाते हैं, लिक्विड मीडियम में। कहां करवाते हैं, लिक्विड मीडियम में। और टेम्परेचर इसका क्या होगा, 29 to 32 डिग्री सेल्सियस। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो हम लिक्विड मीडियम में कराते हैं।
और इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा 29 टू 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 29 टू 32 डिग्री सेल्सियस। अब लिक्विड मीडियम में कराएंगे और ये जो परफॉर्म होता है ये लिक्विड कल्चर मीडियम में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगी और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 29 टू 32 डिग्री सेल्सियस। और मैंने क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। इसको हम बोलते हैं कि ये फास्ट प्रोसेस होता है किसी कल्चर मीडियम में। जैसे ये लिक्विड कल्चर मीडियम में अगर ये ग्रो कर रहा है, किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा है, तो ये 10 टू 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 10 टू 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा और ये 2 हॉर्स के अंदर, 2 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, ये अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ध्यान रखने के लिए क्या बात है कि वो एक तो लिक्विड मीडियम में क्या करेगा, लिक्विड मीडियम में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और इसका टेम्परेचर रखेंगे हम 29 टू 32 डिग्री सेल्सियस इन लेबोरेटरी कंडीशन में, और वो क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। और फास्ट प्रोसेस होगा तो वो किस में होगा, लिक्विड कल्चर मीडियम में, और वो 10 टू 15 मिनट्स में क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और 2 घंटे के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इज ए नेचुरल प्रोसेस। क्या होता है, इज ए नेचुरल प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस होता है। और सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को जो डिस्कवर है वो किसने किया था, ग्रिफिथ ने। इन 1929 में ग्रिफिथ ने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट फेज पे। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या लिखोगे आप, कि द ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जो नेकेड डीएनए है वो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो नेकेड डीएनए है, जो एनवायरमेंटल डीएनए है, वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डिस्कवरी ग्रिफिथ ने की थी 1929 में। ये फास्ट प्रोसेस होती है, ये किसी भी लिक्विड कल्चर मीडियम में 10 टू 15 मिनट से स्टार्ट हो जाएगी और 2 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 29 टू 32 डिग्री सेल्सियस। और ये नेचुरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन को नेचुरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कैसे करेंगे हम, कि कोई एक्सोजेनस डीएनए होगा, वो किसी बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, कहां से, एब्जॉर्प्शन साइड से, और वो बैक्टीरियल डीएनए, वो जो एक्सोजेनस डीएनए वो एंटर कर जाएगा बैक्टीरियल सेल में, और बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाके क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सोजेनस डीएनए रहेगा यहाँ पे, और ये क्या रहेगा, बैक्टीरियल डीएनए रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट सेल या फिर हाइब्रिड सेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जैसे ये इंटीग्रेट हो गया, ये प्रोसेस चला जाएगा जिसमें बाइनरी फ्यूजन में, और जैसे ये बाइनरी फ्यूजन में जाएगा तो वहां पे 1 सेल डिवाइड होगी 2 इक्वल डॉटर सेल्स में, और वहां जब 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा तो वहां पे उनका अपना अपना जेनेटिक मटेरियल क्या आ जाएगा उन बैक्टीरियल सेल्स में। तो ये क्या हो गया, पूरा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो कंफ्यूजन मत होना, अगर कहीं नाम आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो आप ये सोचना कि वो क्या है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है। और कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बोलते हैं, हम ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये ध्यान रखना, अगर कहीं टर्म आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो आप बोलोगे कि वहां पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां भी नाम आता है तो आप क्या बोलोगे कि वहां तीनों प्रोसेस हो रही है। क्या क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है वहां, और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसडक्शन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसडक्शन हो रहा है। तो तीनों प्रोसेस हो रही है किसमें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहीं भी नाम आता है तो आप ये समझना कि वहां पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपसे पूछी कि कितने टाइप्स का होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 टाइप्स का। नंबर 1 कंजुगेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड ट्रांसडक्शन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फर्स्ट टाइप क्या था, कंजुगेशन था, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का सेकंड टाइप है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे ट्रांसडक्शन की, कि ट्रांसडक्शन कैसे होता है। थैंक्स।